हाय गाइस। सो स्नैप का डे 2 ओवर हो गया है। डे 2 के दोनों स्लॉट हो गए हैं, बट द न्यूज इज ऑनेस्टली नॉट गुड यार। सी, स्नैप शुड अंडरस्टैंड कि आप 3 दिन का पेपर करा रहे हो। इसका सिंपल मतलब ये भी है कि आपको पेपर का लेवल सेम रखना चाहिए। लाइक दिस टुडेज पेपर इज वे डिफिकल्ट देन द डे 1 पेपर जो 8 तारीख को हुआ था, 8 दिसंबर। 15 का उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड सेकेंडली, आप कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो कर रहे then obviously it is not a good thing. Like the director and the examiner controller जो भी लोग हैं, should look into it कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो दो ना सबको। जैसे ऐसा हो रहा है, जिसका इजी पेपर आ गया उसका सिलेक्शन हो गया, जिसका टफ आ गया उसका नहीं हुआ। एंड इनफैक्ट आई वुड इवन क्लेम कि ये तो फिर आपका पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी हो गई कि यू आर फोर्सिंग एवरी स्टूडेंट टू फिल ऑल द 3 स्लॉट्स, कि आप डे 3 के तीनों तीनों लोग तीनों अटेम्प्ट भरे ताकि आपको पैसे मिले। बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। आई डोंट कंसिडर दिस इज अ गुड आइडिया। एक्चुअली द पेपर टुडे वाज वे टफर देन द डे 1। ठीक है, इफ आई गो सेक्शन बाय सेक्शन, देन वर्बल वाज स्टिल डुएबल, मैनेजेबल। वर्बल ठीक है, वर्बल का इशू नहीं है, बट एलआर में भी पजल्स बहुत लंबी, बहुत लेंथी है, बहुत ट्रिकी लेंथ। मतलब इट वाज वे लेंथियर देन द नॉर्मल। आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस अगर कराना चाह रहे हो, देन यू हैव टू कीप द लेवल सेम। या तो सबका टफ बनाओ आप, बट एक स्लॉट आप इजी दे रहे हो एक दिन का, और दूसरे दिन आप पेपर इतना टफ कर रहे हो। तो एलआर में भी इशू हो रहा है। क्वांट का मतलब क्वांट में 7-8 क्वेश्चन वर डूएबल आई गेस, बट रेस्ट वर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। कई क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, कैट लेवल के क्वेश्चंस है। जो जिन लोगों ने स्लॉट 1 में मतलब डे 1 में 50+ अटेम्प्ट किए थे, वो इस बार 40 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे आज के पेपर में। तो दिस इज नॉट गुड, बिकॉज आप नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस करो ना। नाउ द प्रॉब्लम इज, जिन लोगों ने सिर्फ स्लॉट 2 भरा है, तो वो क्या करेंगे? स्लॉट 1 या स्लॉट 2 ही भरा है। अब स्लॉट 3 के ऊपर गेम डिसाइड हो जाता है। अल्टीमेटली गेम स्लॉट 3 के ऊपर जाएगा। स्लॉट 3 में क्या हो सकता है, दैट विल डिस्कस। But honestly, I'm not happy with this kind of paper. This is not good idea as far as students are concerned. You should set all the paper at the equal level. ये मैं डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज करूंगा स्नैप के पेपर को। आप एक स्लॉट में करा लो। ये तो सीधा सीधा आपका वो हो रहा है कि आप हर किसी को फोर्स कर रहे हो। आप तीनों अटेम्प्ट भरो और आपको जो इजी मिल जाए उसमें से निकाल लो। व्हाट इफ दोज पीपल आर नॉट एबल टू ऑल टेक ऑल 3? वो एक ही भर पा रहे हैं। जिसने आज का भरा है उसका तो खत्म हो गया ना स्नैप, बिल्कुल। So I don't think that's a good idea. They should think and consider students का concern भी, because ultimately they are going to be part of that college and alumni. It should not just be targets. They're setting their own targets. I don't think that's a good idea. The paper was way difficult than the snap standard. आप कैट के स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हो कि जैट के स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हो, आई डोंट नो, दैट इज अप टू यू। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप तीनों लेवल्स को, तीनों डेज को बराबर रखने की कोशिश करो। और नहीं रख सकते तो नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस करो। शुड इंट्रोड्यूस। ये क्या हुआ कि बेस्ट ऑफ 3 हम कंसिडर करेंगे? तो ऑनेस्टली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। आपको कोई यूट्यूब पे बोल रहा है अगर कि आपका पेपर तो बहुत इजी होता है, किसी को प्रूव करने के लिए दिखा रहे हो कि नहीं हम तो टफ भी बना सकते हैं। अरे आप सबके लिए टफ बनाओ, आप नॉर्मलाइजेशन लाओ। दिस इज रियली रॉन्ग। दिस प्रोफेशन इज, obviously you have to obviously earn money, so that you can also provide good education. You also have to pay bills, but this is not the idea कि आप हर किसी को फोर्स करो कि भाई वो तीनों तीनों स्लॉट भरे ऑलरेडी, और उसमें भी फिर हर फॉर्म के पैसे अलग से भरे। So this is not a good thing. Honestly, I think the director is in wrong direction. He has to look after it because he is one who is responsible for it. तो ये उसको देखना चाहिए कि ये पेपर का लेवल कैसे सेट हो रहा है। इट्स नॉट कि हाँ भाई ऐसे ही कर दो। आपने, आपको कोविड ने एक मौका दे दिया, उसके बाद आपने ये बिजनेस ही बना लिया कि ठीक है एग्जाम ही सबसे दिलवाओ। यू नीड क्वालिटी स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड स्टूडेंट्स जो लक के बेस पे एग्जाम क्लियर कर लें। दैट इज रियली बैड बिकॉज टुडेज टुडेज पेपर वाज नॉट एट दैट लेवल जो डे 1 था। इट्स वे tougher than the day 1, and I don't think this is going to help students because जिन लोगों ने आज का पेपर भरा था, अगर आज के बेस पे भी मैं बात करूं तो आज कोई कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? एसआईबीएम का कट ऑफ 98 के करीब जाता है, 98.5।
SCMHRD का भी 98 98.5 है, 96 पुराना वाला ही नंबर है। बट अगेन माई गेस इज, मतलब इसका कट ऑफ अभी भी डे टू से तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग निकाल पाएंगे डे टू से, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी मेनी पीपल। बट डे वन का ही कट ऑफ एज पर माई गेस वाज लाइक इट हैज टू बी समवेयर अराउंड 41 42 फॉर 92%, 99 परसेंटाइल के लिए you have to score somewhere around 42, and that was based on डे वन पेपर। डे टू से तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट ही नहीं है। अगर इसका आज के पेपर की आप बात करोगे तो 99 परसेंटाइल आई थिंक मेरे ख्याल से 35 पे 36 पे बन जाएगी। बट वो आप 99 लाओगे नहीं, बिकॉज आप नॉर्मलाइजेशन दे नहीं रहे हो। तो अगेन द कट ऑफ स्टैंड्स एट दैट 41.5 से 42 के करीब, based on day one and day two, that will be 99 percentile, and it is very unfair for the second day students। अब इसमें मेरा गेस है, माय गेस इज नाउ द गेम विल बी डिपेंडेंट ऑन स्लॉट थ्री, बेसिकली डे थ्री का जो स्नैप का पेपर है, विच इज ऑन 22nd, आई गेस 21st सैटरडे। अब बहुत लोगों ने वो इसलिए नहीं भरा बिकॉज काफी कॉलेजेस के एग्जाम चल रहे हैं, तो सैटरडे को उनके एग्जाम क्लैश कर रहे हैं लोगों के, इसलिए उन्होंने पहला और दूसरा स्लॉट भरा था। बट माई गेस इज, माई वाइल्डेस्ट गेस इज राइट, slot 3 is going to be comparatively easier। That's my actually strong belief। 2020 last year, slot one and two were fine, three was tough. Last to last year, slot three was easier। This year again they are doing this। Slot three is going to be comparatively easier। तो वो और slot one में से जो लोग भी पेपर दे रहे हैं, they will be able to hopefully clear these cutoffs। 99 percentile again अभी stands at 42 marks, जो slot टू डे टू से तो काफी काफी मुश्किल है। आई गेस काफी लोग नहीं निकाल पाएंगे, कोई एक आधा ही होगा जो डे टू के बेस पे 42 प्लस स्कोर कर लेगा, बिकॉज एवरेज अटेम्प्ट ही लोगों के 45 अराउंड हुए हैं। 50 तो बहुत कम लोगों ने टच किया होगा। द पेपर का लेवल वाज एक्चुअली हाई लुकिंग एट द टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होती देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग फ्रॉम स्नैप, आई वुड से पर्सनली। सो अगेन लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड माय एडवाइस वुड बी कि अगर आपके पास थर्ड अटेम्प्ट है, तो दैट इज अ वेरी गुड चांस टू गेट इनटू दिस वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। लेकिन दे हैव टू कीप दिस रेपुटेशन at that level and focus on these concerns which students are facing। Let's wait for the third slot, guys, but do prepare well because that's a very good chance, so all the very best।